नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ट्रायंगल पर। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो सके। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम जो है यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्रोडक्ट है और इसका रेगुलेशन जो है पीएफआरडीए के द्वारा किया जाता है। जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेशन आरबीआई करता है, बीमा सेक्टर का जो रेगुलेशन है वो आईआरडीए के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जो पेंशन फंड्स हैं एनपीएस के अंतर्गत आने वाले, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जिसका नाम पीएफआरडीए है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आते हैं वो दो खातों के द्वारा किए जाते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। वीडियो के आगे वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अंदर जो है दोनों के दोनों टूल्स में हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, यानी इक्विटी और डेब्ट दोनों में हम इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक या कोई एनआरआई जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में है वो एनपीएस के लिए एलिजिबल होता है। कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी इसके लिए एलिजिबल है। बेनिफिट्स जो है एनपीएस के वो ये है दोस्तों कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी की स्कीम है, यानी इस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा निवेश, उस पर प्राप्त होने वाला रिटर्न और मैच्योरिटी के बाद में जो कुल धनराशि प्राप्त होने वाली जो है वो तीनों की तीनों जो है टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहती हैं। तीनों ही चीज़ें टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर हमें हायर रिटर्न्स जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर हम किसी भी लंबे समय के लिए बाज़ार के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही कम रिस्क लेते हुए हम बहुत ही ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर एक इक्विटी का टूल भी इन्वेस्ट करने के लिए मौजूद है, तो इस स्कीम के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे एक लंबे समय के लिए तो हमें कंपैरेटिवली बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है टैक्स रिबेट। देखिए, जो इसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें वो पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एटीसी के अंदर कवर होता है, यानी एटीसी सेक्शन एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपये अतिरिक्त भी जमा करवाते हैं एनपीएस के अंदर तो वो ATCC-D1B सेक्शन के अंदर जो है 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के 2 लाख रुपये की छूट जो है आपको इसमें निवेश करने से प्राप्त होती है। चौथा जो पॉइंट है वो इसके अंदर जो एक्सपोजर है वो आपका मिक्स्ड एक्सपोजर होता है, यानी एक बैलेंस्ड एक्सपोजर होता है इक्विटी और डेब्ट का, जिससे हमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हायर रिटर्न की उम्मीद रहती है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये जो फंड्स है ये कौन मैनेज करता है। फ्रेंड्स, ये फंड मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 3 फंड मैनेजर्स हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके नाम LIC पेंशन फंड मैनेजर, SBI पेंशन फंड और UTI पेंशन फंड मैनेजर। इसके अलावा और जो फंड मैनेजर्स की लिस्ट है उसमें HDFC, कोटक, बिरला सन लाइफ, रिलायंस, ICICI जैसे नाम भी शामिल हैं, जिनके द्वारा ये फंड जो है मैनेज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो इन्वेस्टमेंट के जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स हैं। पहला है इक्विटी यानी ई, दूसरा है कॉरपोरेट बॉन्ड्स, तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और चौथा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी ए। तो फ्रेंड्स, इक्विटी के अंदर जो है कैपिंग दी हुई है सरकार के द्वारा कि आप 75% से अधिक एक्सपोजर जो है इक्विटी में नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कैपिंग नहीं है, आप कितना भी निवेश चाहें आप 100% कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से इसमें निवेश कर सकते हैं। चौथा जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ये भी बहुत हाई रिस्क कैटेगरी के फंड्स होते हैं और इसमें जो कैपिंग है वो 5% की दी हुई है सरकार के द्वारा। दोस्तों, ये अकाउंट खुलवाते वक्त हमसे जो अकाउंट में पूछा जाता है कि हमें एक्टिव चॉइस ऑप्ट करनी है या ऑटो चॉइस। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक्टिव चॉइस का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि अगर आप खुद से अपने फंड्स को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ये समझ में है आता है कि आपको कितना एक्सपोजर इक्विटी में लेना है, कितना एक्सपोजर कॉरपोरेट फंड्स में लेना है और कितना एक्सपोजर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लेना है, तो आप एक्टिव चॉइस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, अगर आप मार्केट को नहीं समझते हैं, तो आप ऑटो चॉइस भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऑटो चॉइस में आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी एज के हिसाब से
आपको जो है आपके फंड्स जो है एलोकेट कर दिए जाएंगे इक्विटी में और डेप्ट में। ये प्रेफरेंसेस जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पेंशन फंड मैनेजर जो है आप इसके अंदर साल में एक बार ज़रूर चेंज कर सकते हैं। एक्टिव और ऑटो चॉइस भी आप 2 बार चेंज कर सकते हैं साल के अंदर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फंड एलोकेशन जो है आप चेंज कर सकते हैं 2 बार किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो पेंशन फंड मैनेजर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो आपको लग रहा है कि मैं अगर किसी दूसरे फंड मैनेजर को अपना पैसा दूंगा तो वो मुझे ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है, तो आप पेंशन फंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपने फंड्स एक्टिवली हैंडल कर सकता हूं, तो आप एक्टिव चॉइस भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका निवेश जो है वो धीरे धीरे इक्विटी से बाहर निकलता रहे और बाकी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता रहे, तो आपके लिए ऑटो चॉइस बेहतर है। फ्रेंड्स, एनपीएस अकाउंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो जो है ज्वाइनिंग के साथ ही उनके नोडल ऑफिस में आजकल खुल जाता है, तो वो नोडल ऑफिस में कांटेक्ट करके अपना अकाउंट इजीली खुलवा सकते हैं। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी जो पीओपी यानी पॉइंट ऑफ परचेज जो है अवेलेबल रहते हैं हर शहर के अंदर। और यह जो लिस्ट है एनएसडीएल की वेबसाइट पर ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी कि आपके शहर में जो पॉइंट ऑफ परचेज है वो किधर है। सबसे बेहतर विकल्प मेरी नज़र में एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन ओपन करने के लिए मैंने लिंक स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जा करके ओपन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एनपीएस जो है वो ई एनपीएस भी कहलाता है। तो आपको ऑनलाइन अकाउंट किस तरह से ओपन करवाना है, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसके लिए आपको एक आधार नंबर लगेगा जो आपका लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से। उसके अलावा आपके पास आपकी एक स्कैन इमेज होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर्स की। उसके साथ में आपके पास एक इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। और मिनिमम डिपॉजिट जो है अकाउंट ओपनिंग के साथ में आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों अकाउंट्स के लिए 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉल के रूल्स। तो दोस्तों, अगर आप एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको जो है अलाउ किया जाता है। उसमें जो 2 कंडीशंस हैं, एक तो क्रिटिकल इलनेस और दूसरा है आपकी चिल्ड्रंस की हायर एजुकेशन। लेकिन उसमें भी आपको 25% जो आपके कंट्रीब्यूशन का 25% है वो ही आपको निकालने के लिए अनुमति मिलेगी। और वो भी जब आपके 3 साल कम से कम एनपीएस के साथ में पूरे हो जाएंगे उसके बाद। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10 साल एनपीएस के साथ बने रहना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो उसके साथ इस कंडीशन के साथ आपको प्री मैच्योर विड्रॉल करने दिया जाएगा कि आपकी 80% की जो धनराशि है, जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है, वो जो है एनविटी परचेज करने के लिए आप यूटिलाइज़ करेंगे और बाकी 20% धनराशि जो है आपको वापस दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट पर। दोस्तों, जैसे ही आपका एनपीएस जो है मैच्योर हो जाता है या आप रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपके पास 3 विकल्प मौजूद रहते हैं। या तो आप एनपीएस को 70 साल की उम्र तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप उसे विदाउट डिपॉजिट जो है डेफर कर सकते हैं, या फिर आप उससे एग्ज़िट ले सकते हैं। एग्ज़िट के केस में दोस्तों मैक्सिमम आप 60% जो टोटल कॉर्पस है वो आपको मिल जाएगा, और 40% जो है आपको एक एनविटी परचेज़ करने के लिए मैंडेशन दिया हुआ है कि 40% पैसे से आपको एक एनविटी परचेज़ करनी होगी, उस पर आपको पेंशन दी जाएगी। आइए बात कर लेते हैं टीयर 2 अकाउंट। तो इससे पहले दोस्तों हमने जो भी बातें की वो सब टीयर 1 अकाउंट के कंसर्न में बातें की। अब हम बात करेंगे टीयर 2 के अकाउंट के कंसर्न में। तो टीयर 2 अकाउंट वही लोग खुलवा सकते हैं जिनके पास टीयर 1 अकाउंट है। साथ ही जो टीयर 2 अकाउंट जो है उसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा डाल सकते हैं, उसमें कोई लॉकिंग नहीं होती है। टीयर 1 में जबकि एक लॉकिंग होती है। और दूसरा एक ये चीज़ है कि टीयर 1 में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि टीयर 2 अकाउंट में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो टीयर 2 अकाउंट जो है एक तरह से एक म्यूचुअल फंड अकाउंट के जैसा है। आप कभी भी कोई भी कितनी भी धनराशि का अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे कभी भी बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ एनपीएस की जो है पेंशन फंड की कैलकुलेटर के ऊपर। और अब हम जान लेते हैं कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके कितना बड़ा कॉर्पस जो है एनपीएस के द्वारा इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप जो है 25 वर्ष की उम्र से जो है एनपीएस में निवेश करना अगर शुरू करते हैं, और आपका जो शुरुआती जो कॉर्पस है वो ज़ीरो है, और आपका 10,000 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट आप पर मंथ कर रहे हैं, 10,000, जो कि मैं बहुत कम मान के चल रहा हूँ।
और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ऐसे केस में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपके जो रिटर्न्स हैं, वो मैं बहुत ही कंजर्वेटिवली आपको 12% की रिटर्न जो है मान के चल रहा हूँ कि 12% की रिटर्न आप जो है एनपीएस के द्वारा कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ गत वर्षों में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पेंशन एनपीएस के जो रिटर्न्स हैं इक्विटी स्कीम्स के लगभग 14% 15% के अराउंड रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के 10 से 12% रहे हैं और कॉरपोरेट बॉन्ड्स के भी रिटर्न जो है 10 से 12% रहे हैं। तो टोटल जो कॉर्पस है वो लगभग 13 से 14% की रिटर्न दे रहा है। लेकिन फिर भी बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए अगर हम 12% के रिजल्ट्स भी अगर अचीव कर पाते हैं तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, 25 वर्ष की आयु से अगर आप 10,000 रुपये महीना के हिसाब से अगर निवेश करना शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र तक आपके पास 5.5 करोड़ रुपए के लगभग धनराशि जो है इकट्ठी हो जाती है। आइए जानते हैं कि पेंशन कितनी प्राप्त होगी। इस कुल धनराशि का 60% मैक्सिमम हम लोग जो है लास्ट में जो है विड्रॉ कर सकते हैं 60 साल के बाद में। और बाकी 40% रकम का जो है हमें एक एन्युटी परचेज करना पड़ेगा जिससे हमें मंथली पेंशन मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं पेंशन जो है कितनी मिलेगी इसमें। तो दोस्तों आपको जो है विड्रॉ करते वक्त जैसे आपकी मेजोरिटी होती है एनपीएस अकाउंट की, तो उसके वक्त उस वक्त आपको जो है जो लमसम अमाउंट जो मिलेगा वो लगभग 3,30,99,956 रुपये का मिलेगा। और मंथली पेंशन जो आपको मिलेगी वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 1,10,000 रुपये के अराउंड जो है आपकी मंथली पेंशन मिलेगी। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट अगर इसे शुरू करते हैं, समझिए कि आपने 30 वर्ष की आयु से ही शुरू किया और 30 साल तक आप जो है इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए 3,08,00,000 रुपए के आसपास जो है आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है ऐसे केस में। और जो पेंशन की जो राशि है वो पेंशन की राशि आपके पास आ जाएगी कुल कैलकुलेट होकर के 61,684 रुपये मासिक पेंशन जो आपकी शुरू हो जाएगी। और लमसम में आपको 1,85,00,000 के अराउंड जो है एक अमाउंट, अच्छा अमाउंट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप यंग एज में हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रिटायरमेंट गोल के लिए प्लानिंग कीजिए। और एनपीएस से बेहतर विकल्प इस वक्त जो है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग भी है और निवेश जो है बेहद सुरक्षित है, ऐसी स्कीम आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी मार्केट के अंदर। आप तुरंत इसके अंदर निवेश करना शुरू कर सकते हैं ताकि जितनी जल्दी से जल्दी आप प्लानिंग करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस आपका बिल्डअप हो और उतनी ज़्यादा अच्छी से अच्छी पेंशन आपकी बन सके ताकि आप वृद्धावस्था में एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।